वक्त एक बड़ी खबर आपत्तियां थी कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से, लेकिन अब रिजल्ट एक कांग्रेस और एक बीजेपी के पास। आखिरकार हरियाणा की 2 सीटों को लेकर जिस रिजल्ट की उम्मीद की जा रही थी, जिस रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा था, वो रिजल्ट आ रहा है और अब से थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। जितेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, क्या अपडेट है, क्या जानकारी है ताजा? जी जितेंद्र। देखिए, बिल्कुल अपडेट इस वक्त ये है कि रिजल्ट जो है वो सामने आ चुका है। कांग्रेस और बीजेपी एक एक सीट जो है वो जीत गए हैं। कांग्रेस के करमवीर बोध जो है उनका राज्यसभा का जो रास्ता है वो पूरे तरीके से साफ हो चुका है। दूसरी तरफ संजय भाटिया जो है वो बीजेपी की तरफ से उन्हें जीत हासिल हो चुकी है। संजय भाटिया को 39 वोट मिले हैं, तो वहीं करमवीर बोध 28 वोट से विजयी हुए हैं। ये जो आंकड़ा है वो हम बता रहे हैं। कुल मिलाकर के 5 वोट ऐसे थे जो कैंसिल हुए हैं। 5 वोट कैंसिल हुए हैं, जिनमें से 4 वोट जो हैं कांग्रेस के थे, जो कैंसिल हुए हैं। 1 वोट बीजेपी का भी कैंसिल हुआ है। उसके बाद जो फाइनल आंकड़ा है उसकी अगर हम बात करें तो 39 वोट जो हैं वो संजय भाटिया को मिले हैं, जिसके चलते वो राज्यसभा गए हैं, और 28 वोट करमवीर बोध को मिले हैं। 5 वोट कुल कैंसिल यहां पर हुए थे। 2 वोट आईएनएलडी की तरफ से कास्ट नहीं किए गए थे। ये पूरा वो समीकरण है, जो इनिशियल जो समीकरण है, जो सीधे तौर पर हम अपने दर्शकों तक इस वक्त विधानसभा से पहुंचाने का काम कर रहे हैं। राज्यसभा के इस रिजल्ट को लेकर के, जहां पर पूरे तौर पर काउंटिंग होने के बाद एक लंबी जद्दोजहद और लंबी खींचतान के बाद ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने जिस प्रकार से मोर्चा संभाल करके रखा, उसमें उसे कामयाबी यहां पर मिलते हुए पूरे तौर पर नजर आई है। और हमने जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज कुछ देर पहले भूपेंद्र हुड्डा की दिखाई थी, और अगर आप उन विजुअल्स को भी इस खबर के साथ चलाएं तो अपने आप में वो इस बात की बड़ी खबर, जिस प्रकार से लगभग 1:15 बजे भूपेंद्र हुड्डा ने एंट्री विधानसभा के अंदर दोबारा ली थी, वो अपने आप में बहुत कुछ जो है वो एंट्री यहां पर कहते हुए नजर आ रही थी। मैं आ रहा हूं आपके पास। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर जिसका इंतजार किया जा रहा था कि रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट घोषित हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है। कांग्रेस के उम्मीदवार करमवीर बोध की जीत हुई है और बीजेपी के उम्मीदवार संजय भाटिया की जीत हुई है। 2 सीटें थी हरियाणा के अंदर राज्यसभा की, दोनों सीटों पर रिजल्ट, एक सीट कांग्रेस के पास, एक सीट बीजेपी के पास। 28 वोट मिले हैं करमवीर बोध को, 39 वोट मिले हैं संजय भाटिया को। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, राज्यसभा चुनाव का नतीजा हरियाणा का आखिरकार आ चुका है। बीजेपी उम्मीदवार संजय भाटिया राज्यसभा जा रहे हैं और कांग्रेस उम्मीदवार करमवीर बोध राज्यसभा जा रहे हैं। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर इस वक्त की। जितेंद्र चौधरी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए विधानसभा परिसर से। जी जितेंद्र। तो एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, हरियाणा में खबर, राज्यसभा चुनाव का नतीजा घोषित हो चुका है। प्रत्याशी की स्पेलिंग ठीक कर दो एक जगह सतवीर, प्रत्याशी की एक जगह। हमारे साथ है जितेंद्र चौधरी लगातार हमारे साथ जुड़। जी जितेंद्र। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस के जो नेता हैं उनका उत्साह जो है यहां पर देखने के लिए सीधे तौर पर बन रहा है, और खबरें अभी तक ने अपने दर्शकों तक ये खबर सबसे पहले पहुंचाने का काम किया है, जहां पर मुकाबला जो है राज्यसभा के इस रण के अंदर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में एक से जो मुकाबला हो रहा है। भूपेंद्र हुड्डा फुल स्क्रीन पर अपने विधायकों के साथ इस खुशी पल में भूपेंद्र हुड्डा ये वही आप बोलते रहिए जितेंद्र, पिता पुत्र की जोड़ी जिसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है तंज कसने का काम करते नजर आती है, लेकिन आज इस जोड़ी ने कमाल कर दिया है। जिस प्रकार का ये रिजल्ट आया, जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम के अंदर कांग्रेस ने बिल्कुल संभाल करके रखा। भूपेंद्र हुड्डा की बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, साथ में बीके हरिप्रसाद, कांग्रेस विधायकों का उत्साह देखिए आप यहां पर, किस तरीके से जो सभी बड़े नेता हैं वो यहां पर उत्साहित होकर के यहां पर नजर आ रहे हैं। ये खुशी नजर आ रही है। ये कैमरों से देखी, वो अब कैमरों के से जो दूरी है वो कम होती हुई यहां पर नजर आ रही है। बात जो है मीडिया से वो
और वो क्या बात करेंगे, क्या कहेंगे, क्या इस पूरे घटनाक्रम के अंदर अभी तक रहा, किस तरीके से आज की दिशा थी वो समय समय पर बदलती रही, उसके बारे में जानकारी देते हुए वो नजर आने वाले हैं। लेकिन आत्मविश्वास से लबरेज भूपेंद्र सिंह हुड्डा इन इस खुशी के इस पल में यहाँ वो नजर आ रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव। आज हरियाणा का जो नतीजा है राज्यसभा का, प्रजातंत्र की जीत हुई है और वोट चोरी की हार हुई है। तो चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जो वोट चोरी की बात थी वो आज साबित क्यों थी। अब 2 सीट थी, एक बहुमत के हिसाब से एक कांग्रेस की थी, एक बीजेपी की थी। शुरू से कह रहे हैं तीसरा कैंडिडेट करके इन्होंने वोट चोरी का पूरा प्रयास किया, लेकिन हमारे विधायकों ने उसको असफल कर दिया। कितने वोटों का अंतर रहा है? कितने वोट? वो तो मैंने अंदर देखा नहीं, लेकिन जीत हमारी हुई है। 10 जीत हमारी हुई है। वो आपको आरओ बताएगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ आरओ का जो टूट रहा वो पार्टीशन रहा, बावजूद इसके हमारी जीत हुई। कितनी बड़ी थी? बहुत बड़ा चुनौती थी, बहुत बड़ी। और चुनौती जो है अग्नि परीक्षा थी हरियाणा में कांग्रेस की, वो अग्नि परीक्षा पास कर दी। हुड्डा साहब कुछ क्रॉस वोट भी करे आपके विधायकों ने, कुछ उसमें कुछ कहेंगे आप? ऐसा है हाँ, जो क्रॉस वोटिंग हुई है उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन लोग समझ चुके हैं, लोग बदला लेंगे। कार्रवाई होगी उनपे? हुड्डा साहब